हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा ये जो व्लॉग है ये मैंने शूट किया था होली वाले दिन। तो साथ साथ में मैं यहाँ पे कुछ बना रही हूँ, आपको दिखाती भी जाऊँगी। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सेल्फ वैल्यू कैसे बढ़ाएं। देखिए, सेल्फ वैल्यू तब होगी जब आप सेल्फ लव करना सीख जाएंगे। हम सबकी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाए फिर रहे हैं, पूरे घर की जिम्मेदारियां हम अच्छे से निभाते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। देखिए, जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता, खुद से प्यार नहीं करता, फिर उसकी वैल्यू कोई नहीं करता। और जो इंसान खुद से प्यार करता है वो मेंटली भी स्ट्रोंग हो जाता है। मेंटली स्ट्रोंग इंसान के लिए ज़िंदगी के छोटे बड़े फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। हमारे पास ये लिस्ट तो बहुत लंबी पड़ी है कि उसके कारण मैं खुश नहीं हूँ। कभी हम हस्बैंड का नाम लेते हैं, कभी भाई का लेते हैं, कभी भाभी का लेते हैं, कभी सास का लेते हैं, कभी ससुर का लेते हैं। मतलब XYZ कोई भी रिश्ता जो हम सोचते हैं कि उसके कारण मैं खुश नहीं रह पाती। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप खुद को खुश रखने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने क्या एफ़र्ट लगाए हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए, आज मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो आपने आपको आप पॉजिटिव रखें, क्योंकि आप अगर नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका सीधा असर आपके ब्रेन से होता है। आपके ब्रेन को वही सिग्नल मिलता है जैसा आप सोचते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आज सब कुछ गलत होगा या फिर ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में लेके आएंगे, तो उस दिन सच में ही आप नोट कीजिए कि पूरे दिन ही गलत होता है। अगर आप किसी दिन अच्छा खुश होकर कुछ सोचते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो फिर उस दिन आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। तो वो इसीलिए होता है कि किसी दिन आप नेगेटिव होते हैं, किसी दिन आप पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव सोचेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगा। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। मेरा दूसरा पॉइंट है, खुलकर जीना सीखें। देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी मेरी बहनों को ऐसा फ़ील होता है कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो वो क्या सोचेगा, बाहर गई तो लोग क्या सोचेंगे, या फिर मार्केट में गए तो लोग क्या सोचेंगे, घर में ये काम कर दिया तो 4 लोगों के बारे में सोचना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये 4 लोग होते हैं ना, इन्होंने पता नहीं कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं। वो 4 लोग आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो जो आपको पता है, जितनी आपकी बाउंड्रीज़ हैं वो आपको खुद को पता होती हैं। लेकिन कई बार हम सही काम भी नहीं कर पाते, और वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें लोगों का डर होता है कि 4 लोग क्या सोचेंगे। तो आप ऐसे ही लोगों के बारे में सोचते रहेंगे और खुद को अंदर ही अंदर आपको घुटन होती रहेगी, आप चिड़चिड़े होते रहेंगे। तो इसलिए आपको जो चीज़ पसंद है वो अपने हिसाब से करें, क्योंकि लाइफ आपकी है, लोगों की नहीं। मेरा तीसरा पॉइंट है कि कभी भी खुद की तुलना किसी से ना करें। क्योंकि जो इंसान ये सोचता है कि अगले के पास पैसा है, पावर है, अगला इंसान सुंदर है, लोग इसलिए उसकी वैल्यू करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप भी इस झूठ पे विश्वास करते हैं तो आज से ये बंद कर दीजिए, क्योंकि इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देने वाला इंसान खुद से प्यार कर ही नहीं सकता। तो इससे अच्छा है कि आप दूसरों की तरफ देखने की बजाय आपको क्या मिला है, आपको कितना कुछ मिला है, उसमें खुश रहेंगे और अपनी काबिलियत पर ध्यान देंगे, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखेंगे, तो आप ज़्यादा खुश रख पाएंगे खुद को। मेरा अगला पॉइंट है कि खुद की तारीफ़ खुद कीजिए। ये यहाँ पे इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप गलत काम करके भी खुद को ही मतलब तारीफ़ करें कि हाँ मैंने ये सही किया है, अपने गलत काम को भी सही साबित करें। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो हमेशा हमें एक उम्मीद होती है हमारे दिमाग में कि अगला बंदा हमारी तारीफ़ करे, दुनिया जहान हमारी तारीफ़ करे, लेकिन वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप खुद की तारीफ़ कीजिए। आपने अपना जो काम पूरा किया है, छोटे छोटे टारगेट रख लीजिए। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में कपड़े वॉश कर रही हूँ मैं, तो मेरा यहाँ पे अगर ये ध्यान रहेगा कि अब हस्बैंड आए या मेरी सास आए और वो अगर मुझे बोलें कि अच्छा तूने कपड़े बहुत अच्छे से वॉश किए, तो उससे अच्छा है, वो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। अगले बंदे का ज़रूरी नहीं है हमारे ऊपर ही ध्यान हो, वो कुछ और भी काम में बिज़ी हो सकते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी खुद की तारीफ़ करें कि हाँ मैंने ये काम कर दिया, और खुद को मोटिवेट करें, खुद की तारीफ़ करें। मेरा अगला पॉइंट है, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बना कर रखें। देखिए, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपने खुद की, अगर आपकी नेगेटिव सोच है तो उसको भी चेंज कर लीजिए। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव इंसान है तो उनसे भी दूरी बना लीजिए, क्योंकि इन लोगों के साथ रहकर और अगर आपकी खुद की नेगेटिव सोच है उसको अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो एक दिन आप अपना सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों ही खो देंगे।
तो दोनों ही आपने चेंज करने हैं। अगर आप गलत सोचते हैं तो खुद को चेंज कीजिए, अगर आप गलत सोचने वालों के साथ रहते हैं तो उनका भी साथ छोड़ दीजिए। सिर्फ ऐसे लोगों के आसपास रहिए जो आपको गलत अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सही रास्ता दिखाएं या फिर आपको मोटिवेट करें, और जो सच में ही आपका अच्छा चाहते हों। मेरा अगला पॉइंट है, परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। देखिए, हमारी एक सबसे बुरी जो आदत होती है ना, जिससे हम खुद से प्यार कर ही नहीं पाते, वो ये है कि हम हमेशा परफेक्ट बनने की दौड़ में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि बस सब अच्छे हैं लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ। कई लोगों के साथ इसका अपोजिट भी होता है, वो सिर्फ खुद को ही परफेक्ट मानते हैं, और दोनों ही चीज़ें हमारे लिए गलत हैं। दोनों ही कंडीशन में हम खुद से प्यार नहीं कर सकते। अगर हम खुद को परफेक्ट नहीं मानते तो भी हम प्यार नहीं कर पाएंगे खुद से, खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, और खुद को ज़्यादा ही परफेक्ट मानते हैं तो भी हम खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे, अपना भला नहीं सोच पाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए गलत हैं। परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। जो इंसान, अगर आपसे कुछ गलतियां हो भी जाती हैं, इंसान से ही होती हैं गलतियां, तो उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। उन गलतियों को बार बार अगर आप दोहराते रहेंगे तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अगर आप उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वही गलतियां आपका सक्सेस का कारण बन जाएंगी। मेरा अगला पॉइंट है, खुद को भी महत्व दें। देखिए, कई बार ये लगता है कि खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिश होना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार को संभालना, परिवार की केयर करना, सबके बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप खुद को बिल्कुल ना सोचें, खुद के बारे में सोचना ही बंद कर दें। सही टाइम पे खाएं, हेल्दी खाएं, सुबह शाम हल्का फुल्का वॉक आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो अपना ध्यान भी आपने ही रखना है, परिवार का ध्यान भी आप तभी रख पाएंगे जब आप खुद हेल्दी होंगे। मेरा आज का सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट, हम तब तक खुद से प्यार नहीं कर सकते जब तक हम प्रेजेंट में जीना शुरू नहीं करते। देखिए, कई बार हमारे साथ पास्ट में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो हम भूल ही नहीं सकते। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप एक दिन में भूल जाएं या 15 दिन में भूल जाएं। देखिए, आपको जितना टाइम लगता है, महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, लेकिन आप उस चीज़ पे काम कीजिए, उस पास्ट को भूलने की कोशिश कीजिए और आज में जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो आपका पास्ट है, जो आप हमेशा अगर साथ में लेकर चलेंगी तो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़राब कर देगा। आप खुद की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जो हुआ उसको भूल जाइए और ख़ुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो मेरे दोस्त आज चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।